नमस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से कल संसद के में विपक्ष के सांसदों के द्वारा उनका सार्वजनिक अपमान किया गया, उनका मजाक बनाया गया और मजाक ही नहीं बनाया गया, राहुल गांधी के द्वारा पुनः मजाक बनाने के लिए उसको प्रेरित किया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। यह राहुल गांधी की एक सोच है जिसके तहत ये लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपमानित करते आए हैं। इनकी नजरों में इस देश पर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल गांधी परिवार के पास ही सुरक्षित है। यह उस परिवार में जन्म लिए इसलिए देश के प्रधानमंत्री यही बन सकते हैं, इनके अलावा कोई इस योग्यता को रखता ही नहीं है। एक गरीब बर्तन धोने वाली का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि पिछड़े किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जो अपनी योग्यता से, जो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कार्य के दम पर आकर देश के उपराष्ट्रपति बने, न कि अपने परिवार या अपने पिता के कारण से। लेकिन राहुल गांधी की सोच कि इस पद पर ये आखिर बैठ कैसे गए। इस पद पर तो बैठने का अधिकार केवल इनके परिवार के किसी चमचे को ही है। ये इसका परिवार जो कहेगा वही इस पद पर बैठ सकता है। यह सोच रखने वाले लोग या उसी प्रकार की सोच है जो सोच इस देश में मुगलों की थी, जो सोच इस देश में अंग्रेजों की थी, जो सोच इस देश में आज भी उन तमाम लोगों के पास में जो अपने आप को कहीं न कहीं इस देश को अपनी जागीर समझते हैं, प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं, बड़े बाप के पुत्र होने के कारण से अपने आप को ही उत्तराधिकारी समझते हैं। तो ऐसे ही सोच को सामंतवादी कहा जाता है और यह सामंतवादी सोच रखने वाले या लोग यही कारण है कि इस देश में अन्य लोगों को तुच्छ समझते हैं और मोदी, जगदीप धनखड़ जैसे लोगों को अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। लेकिन और शायद इसीलिए ये इसी प्रकार के लोगों का एक गठबंधन बना है। कोई देश को अपनी जागीर समझता है, कोई प्रदेश को अपनी जागीर समझता है, लेकिन आने वाले समय पर जनता इनको बता देगी कि जागीर किसकी होती है। जागीर उसकी होती है जो जनता के दिलों पर राज करता है और जनता के दिलों पर इस देश में नरेंद्र मोदी ही राज करता है। धन्यवाद।